नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों कोविड-19 पेंडेमिक ने दुनिया भर की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसरप्शन ला दिया है। इवन ह्यूमन रेस के सामने भी इसने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा कर दिया है और हम सबको पता है कि दुनिया भर की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज पर इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सी इंडस्ट्री में इसका फाइनेंशियली एटलीस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो हम सबको पता है वो है फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। दोस्तों अगर आप इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देखेंगे तो लास्ट एक साल में आप पाएंगे कि ये स्टॉक्स ज़्यादातर अच्छी कंपनीज के 2 गुने 3 गुने या 4 गुने हो चुके हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी मिड कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका स्टॉक हमको अभी भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर लग रहा है और हमको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दिस पेंडेमिक, जिस तरीके से पेंडेमिक अभी स्प्रेड हो रहा है इंडिया में एंड वर्ल्ड ओवर, ये कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमको फाइनेंशियली एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। मैं आपको इसका फंडामेंटल रीज़न बताऊंगा, एक लेमैन्स लैंग्वेज में उसके फाइनेंशियल को हम एस्टिमेट करके एंटीसिपेट भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो दोस्तों। टेक्निकल लेवल के साथ हम फंडामेंटल को कंबाइन करके अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो एक एक चीज़ आप इसकी देखिए, समझिए और आप भी इम्प्लीमेंट करिए कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करने के पहले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो है कैडिला हेल्थ केयर या जाइडस कैडिला लिमिटेड। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, इसकी मल्टीपल सॉल्यूशन या ड्रग्स या वैक्सीन है फॉर फाइटिंग कोविड-19। आपको पता होगा दोस्तों, जब वेव 1 इंडिया में आया था और दुनिया भर में आया था, तब एक दवाई थी जो बहुत ही ड्रग थी जो बहुत ही प्रचलित हुई थी और एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह बहुत ही इफेक्टिव है इन फाइटिंग कोविड। दैट वाज HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन। दोस्तों ये ड्रग्स के लिए सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट वाज बाय जाइडस। तो दोस्तों इन वेव 1 ऑल्सो दिस वाज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। दोस्तों अभी जो वेव 2 चल रहा है कोविड का, मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रामडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है, ड्रग है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव एटलीस्ट इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कोविड। तो इसमें भी जाइडस का ऑलमोस्ट यू कैन से 30% मार्केट शेयर है और अभी जो कोविड-19 के इन्फेक्शन एक्सपोनेंशियली इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसके चलते इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी बहुत ही इंक्रीज करने का प्लान ऑलरेडी कर दिया है। दोस्तों आगे भी इसके आप और देखेंगे, हेपेटाइटिस के डिसीज़ के लिए वैक्सीन थी, उसको मॉडिफाई करके फॉर ट्रीटमेंट, आई एम नॉट सेइंग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड केस या कोविड डिसीज़, उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सफलता उनको फेज़ 3 ट्रायल में मिली है। हो सकता है 1 से लेकर 2 महीने में इसके रिजल्ट्स भी आ जाए और अगर ये आते हैं और सक्सेसफुली अप्रूव भी हो जाते हैं तो इसको एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल में ये कंपनी काम कर रही है और आगे अभी ये पेंडेमिक के चलते हमको लगता है इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अभी हम इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल और टेक्निकल देख लेते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर स्क्रीनर की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर की जो मार्केट कैप है अबाउट 54,000 करोड़ है और उसका करंट प्राइस 527 है। आज के दिन में दोस्तों ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के कंपनीज आप देखेंगे तो इसका PE मोर देन 35, मैं अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो 35 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इवन इट हैज़ गॉन अप टू 150 तक का PE भी हमको देखने को मिला है। तो आज के दिन में इतने ज़्यादा वैल्यूएशन के बाद भी ये कंपनी आप देखेंगे तो 27 के PE पे ट्रेड कर रही है, जो हमारे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल है। इट हैज़ अ ROCE ऑफ 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों हमको लगता है कि आगे जो हमने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बताया है उसके हिसाब से इसके फाइनेंशियल और इम्प्रूव होंगे और इसमें हमको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 0.48 है और रिसेंटली लास्ट 2 साल में इन्होंने डेट लिया है, वो भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ज़्यादातर इन्होंने अपने एसेट या कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दिया है। तो दोस्तों ये एसेट अगर यूटिलाइज होंगे तो ऑटोमेटिक इसका फ़ायदा हमको ROCE में नज़र आएगा। अभी दोस्तों मैं आपको एक पीयर कंपैरिजन बता देता हूँ ये कंपनी का इस इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज में। जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादातर इस इंडस्ट्रीज़ का कंपनी का 34, 35, 33, 34 जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इवन 81 तक का है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये कंपनीज में आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ ओनली 27। बेस्ड ऑन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस वी फील दिस इज़ अ रीजनेबल वैल्यूएशन एट दिस स्टेज। दोस्तों मैं यहाँ आ गया हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आप देख सकते हो जो लास्ट 12 मंथ्स ने इस कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है वो है 15,000 करोड़। अभी मैं आपको एक सिंपल
एग्जाम्पल दूंगा, मैथमेटिकली एनालिसिस करके दूंगा कि कैसे ये सेल्स में हमको आने वाले दिनों में बूस्ट मिल सकता है। देखो, जो एक इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं रामडेसिविर, जहां इनका 30% जितना मार्केट शेयर आने वाले दिनों में मिल सकता है, उसका हम एनालिसिस करके देखते हैं कि रेवेन्यू में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। देखो, इफ़ वी फील दैट ओनली 6 to 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को भी अगर कोविड होता है और रामडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट विल बी अबाउट 10 करोड़ पेशेंट। नाउ दोस्तों, एक पेशेंट को जनरली 5 इंजेक्शंस लगते हैं, तो 50 करोड़ इंजेक्शन रामडेसिविर के लग सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस पर इंजेक्शन तय की है वो है अबाउट 3500 रुपीज़ पर इंजेक्शन। दैट मीन्स 50 करोड़ इंजेक्शन इंटू 3500, यानी करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है दोस्तों आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में। और इसमें 30% अगर मैं कैडिला का हिस्सा मानूँ, कंट्रीब्यूशन मानूँ, तो ये हो जाता है 45,000 करोड़। अभी सोचिए दोस्तों, एक ही ड्रग है जो इनका अभी सालाना रेवेन्यू है उससे भी 3 टाइम्स ज़्यादा इसकी डिमांड हो सकती है। मैं अगर इसका रीजनेबली 50% भी मान लेता हूँ, तो आपका 1 साल का जो टोटल टर्नओवर है वो ओनली एक ड्रग से बुक हो जाता है, ऑर्डर बुक हो जाता है। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा इसमें हमको प्रॉस्पेक्टस लगता है। फिर भी मैं बहुत ही कंजर्वेटिव साइड में इसका 30%, 25 to 30% CAGR बेसिस पर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स का एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो फंडामेंटली हमको लगता है कि ये कंपनी के शेयर में या इसके वैल्यूएशन में एटलीस्ट मिनिमम 1 साल से भी कम नज़रिए में 30% इंक्रीज हो सकता है। और दोस्तों, ये जो सेल्स है वो इस साल का जो उसका लाइफ टाइम हाई है ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ये साल में जो पोस्ट किया है लास्ट 12 मंथ्स में, दैट इज़ 1846, जो ऑलमोस्ट यू कैन से लाइफ टाइम हाई के करीब है। तो फाइनेंशियल में हमने देखा दोस्तों, अभी उसका रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट दोनों लाइफ टाइम हाई के करीब है, प्लस इसमें जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो हमको वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लाइफ टाइम देखने को मिल सकता है, 25 to 30%। इसकी अगर दोस्तों बोरोइंग की, जैसे मैंने आपको बताया था, बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी बोरोइंग अबाउट लास्ट 2 साल में 8,000 करोड़ हुई है और लास्ट ईयर में इसने कम करके 5,600 करोड़ की है। नाउ इसके सामने इसका रिजर्व भी 10 से 11,000 करोड़ है, तो इसमें हमको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नज़र आती है। प्लस अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो 2-2,500 करोड़ से ये बढ़ाया है। तब इसकी एसेट भी आप देखेंगे, फिक्स एसेट्स, तो वो भी 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों, एक तरीके से अपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी बोरोइंग इन्होंने यूज़ की है, जो हमारे हिसाब से एक अच्छी बात है ग्रोइंग कंपनी के लिए। अगर हम इसके स्टेक्स की बात करें, होल्डिंग्स की बात करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो सेबी लिमिट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है उतना ही ऑलमोस्ट उसके मैक्सिमम रेंज तक है, 74.88%। बाकी FII और DIR और पब्लिक का स्टेक है। तो इसमें भी हमको ओनर का एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं इधर आ गया हूँ कैडिला हेल्थ केयर के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। आप एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, इसका जो लाइफ टाइम हाई प्राइस था वो अबाउट 560 रुपीज़ था। आज 18 अप्रैल है और इसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 527 रुपीज़। तो जो फंडामेंटली हमने बात किया था कि इसके लाइफ टाइम हाई पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट है, यानी ऑलरेडी इट इज़ अंडर वैल्यूड कंपेयर टू दैट, एंड दिस वैल्यूएशन कैन डायरेक्टली गो अप टू लाइफ टाइम हाई प्राइस ऑफ 560 ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। इसके अलावा दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, इवन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को हमेशा फंडामेंटल के साथ कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अलग क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फंडामेंटल आपको बताता है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कब उसमें एंट्री या एग्जिट लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो क्लियर कट हमको एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, एक वी शेप रिकवरी आई है। और जब भी राउंडिंग पैटर्न बनता है वो बहुत रिलायबल होता है। हमने आगे भी जो एनालिसिस किया उसमें 80 to 90% एक्यूरेसी से राउंडिंग पैटर्न ने काम किया है। और जब भी एक राउंडिंग पैटर्न वी शेप का बनता है दोस्तों, तो जो इसका डेप्थ होता है उतना ही मिरर इमेज में अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो इतना गेन हमको 6 months to 1 ईयर के टाइम फ्रेम में मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें तो 25% यहाँ एक डीपेस्ट लेवल था, 410 to 510 में आप देख सकते हो। अभी जो इसका प्राइस 527 है, इसने ऑलरेडी एक 510 के जो उसका बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। तो अगर ये वापस मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो हमको आने वाले 6 months to 1 ईयर में अगेन 25% का ऑन टेक्निकल बेसिस गेन दिख सकता है। इसके अलावा हमने फंडामेंटल अगर इसके साथ कंबाइन करें तो हमने देखा कि फंडामेंटल में भी हमको 25 to 30% का CAGR ग्रोथ दिख सकता है।
तो सभी सिग्नल में हमको लग रहा है दोस्तों कि 6 to 12 मंथ्स में मिनिमम इसमें 25% का गेन हमको दिख सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो दोस्तों आप आपके वॉच लिस्ट में रख के आपका ओन ड्यू डिलीजेंस करके इस स्टॉक में सोच सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये कंप्लीट एनालिसिस पसंद आया होगा। मैंने आपको एक डिस्क्लेमर देना है और वो है कि मैं कोई भी यहाँ डायरेक्ट बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये एक चीज़ हमको आपको सिखाना है कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक का हम फंडामेंटल और टेक्निकल कॉम्बिनेशन करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यू लाइक वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल श्योर स्टॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।